की बड़ी खबर, पंचकुला में बीजेपी कोर कमेटी की मीटिंग जारी है और बीजेपी कोर ग्रुप की ये मीटिंग जारी है। सीएम सैनी की अध्यक्षता में ये मीटिंग हो रही है। तमाम दिग्गज इस मीटिंग में शामिल हैं बीजेपी के और सांसद मीटिंग में मौजूद हैं। इसी के साथ साथ कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बात करें अगर राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा भी इस मीटिंग में मौजूद हैं, ओम प्रकाश धनखड़ भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। तमाम दिग्गज इस मीटिंग में शामिल हुए हैं और इसी के साथ ये मीटिंग अभी जारी है। और देखिए, जिस तरीके से लगातार बैक टू बैक जो बीजेपी की मीटिंग हो रही है, बैठकें हो रही हैं, ऐसे में बड़े कार्यों को लेकर इसमें विषय पर जो है चर्चा की जा रही है। और इसी के साथ इस बैठक में भी कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर चर्चा की जाएगी। इसी के साथ सबसे खास अगर कोई बात है तो वो ये है कि इस वक्त बीजेपी का सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, उसको लेकर भी रणनीति बनाई जा रही है कि किस तरीके से जो लक्ष्य तय किया गया है उस लक्ष्य तक पहुंचना है और उस लक्ष्य को हासिल करना है और सदस्यों को जोड़ना है भारतीय जनता पार्टी के साथ। देश भर में बीजेपी का सदस्यता अभियान इस वक्त चल रहा है और ऐसे में उसको लेकर भी लगातार बैठकें हो रही हैं, जिसके चलते इस बैठक में समीक्षा की जाती है, टारगेट को अचीव करने की चर्चा की जाती है। तस्वीरें आप देखिए, कार्तिकेय शर्मा यहाँ पर मौजूद है मीटिंग में और मीटिंग के अंदर की ये सीधा तस्वीरें आपके सामने, जिस वक्त बैठक शुरू होनी थी और इससे पहले की तस्वीरें जब सिलसिला जो है तमाम दिग्गजों का वहाँ पहुँचने का शुरू हुआ था। तमाम दिग्गज इस बैठक में बीजेपी के शामिल हुए हैं और इसी के साथ जो है बात होगी तो यहाँ पर बीजेपी सदस्यता अभियान को लेकर होगी, उसके बाद विकास कार्यों को लेकर होगी। तमाम जो सांसद हैं वो अपने हल्के के मुद्दों को यहाँ रखेंगे। इसी के साथ विकास के जो वादे जनता के समक्ष किए गए थे चुनाव के वक्त, उन वादों पर चर्चा की जाएगी, किस तरीके से उस टारगेट को हासिल करना है, उन वादों को पूरा करना है, भारतीय जनता पार्टी को आगे किस तरीके से पेश करना है जनता के सामने, क्या रणनीति भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में आगे रहेगी। ये तमाम वो मुद्दे होते हैं जो इन बैठकों में चर्चा का विषय रहते हैं। और इस वक्त तस्वीरें आपके समक्ष हैं, बैठक जारी है। बैठक के बाद जानकारी निकलकर सामने आएगी और उसमें बताया जाएगा। पार्टी दुनिया में सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है और उसकी पहचान एक अलग ऑर्गेनाइजेशन के नाते है। हालांकि राजनीतिक संगठन है लेकिन हम सामाजिक सरोकारों से भी जुड़े होते हैं, इसलिए पार्टी में लगातार निरंतरता पार्टी की खूबी है। और पार्टी इसलिए अनूठी है कि हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र एक मजबूती से इसमें स्थापित होता है और उस लिहाज से पार्टी का जो सदस्यता अभियान है वो भी अपने आप की अहमियत रखता है। इस समय देश में 10 करोड़ से भी ज़्यादा सदस्य बने हैं और मुझे लगता है पिछला रिकॉर्ड भी हम लोग तोड़ेंगे। और उसके बाद में पार्टी का संगठन कैसे चले, इसके लिए धरातल से लेकर बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक एक पूरी व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसका हम लोग पालन करते हैं। पार्टी के आंतरिक चुनाव होते हैं और उन चुनाव के माध्यम से पार्टी का संगठन खड़ा होता है, तो उसकी पूरी तरीके से तैयारी हम लोगों की कि आने वाले समय में हम लोग हरियाणा में एक अच्छा संगठन तैयार करें। और आगे की योजनाओं की चर्चा भी उन सबसे की है। आज ये हमारा कोर ग्रुप का जो बड़ा प्लेटफार्म है जिसमें आगामी कार्यों को लेके भी हम चर्चा करते हैं। आगामी कार्यक्रमों की भी योजना कोर ग्रुप में चर्चा करने के बाद हम शुरुआत करते हैं और जो काम पीछे हुए हैं, जिस प्रकार से चुनाव चला है, उन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे और अपना आगे की पार्टी की रणनीति को बनाते हुए हरियाणा प्रदेश में आज डबल इंजन की सरकार है और ट्रिपल इंजन की सरकार पूरे हरियाणा प्रदेश में हो, चाहे नगर पालिका है, चाहे नगर परिषद है, चाहे नगर निगम है, चाहे पंचायतों का है। जो 3 टायर सिस्टम सरकार चलाने का है, पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की सब जगह भागीदारी हो और हरियाणा तेज गति के साथ नॉन स्टॉप हरियाणा जो बना है ये तेज गति के साथ आगे बढ़े। अभी चर्चा के लिए जा ही रहे हैं, तो आप जानते ही हैं कि हर एक तरीके से भाजपा के अंदर समीक्षा की बैठक होती है, तो जो दिशा निर्देश हमारा शीर्ष नेतृत्व देगा उसको आगे का पूरी तरह से क्रियान्वित करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का सपना है उसको आगे किस तरह से बढ़ाया जाए, हरियाणा के अंदर किस तरह से विकास की धारा दोबारा से
जो है तीसरी बार जो है आगे उसको बढ़ावा दिया जाए, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता के अंदर सारा काम होगा। मैम, कहा जा रहा है कि निकाय चुनाव को लेकर भी सांसदों की ड्यूटी लगाई जाएगी। अब जो भी ड्यूटीज लगाएंगे वो पूरी करेंगे हम। सदस्यता अभियान भी चल रहा है मैडम, 10 लाख सदस्य बन जी, चुके हैं, जी, 50 लाख का लक्ष्य रखा गया है। बीजेपी पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और जिस तरह से सदस्यता अभियान अब चल रहा है, जो टारगेट्स हमारे को दिए गए हैं, मेरे ख्याल में हरियाणा उन टारगेटों से बहुत आगे तक निकलेगा। ठीक है, थैंक यू मैम। सांसदों, राज्यसभा सांसदों को बुलाया गया है, संगठन को लेकर एक अहम बैठक जो है वो की जाएगी। तो फिलहाल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो बीजेपी पंचकमल कार्यालय जो है वो पहुंच चुके हैं। किस तरीके से संगठन को मजबूत करना है और जो आगे भविष्य का रोड मैप क्या रहने वाला है, उसको लेकर जो है विस्तार से चर्चा की जाएगी। और मुख्यमंत्री ने रात को साबरमती मूवी भी देखी थी। सर, क्या कहेंगे, रात को मूवी देखी थी? बताएंगे, बहुत अच्छी थी, घटनाक्रम नहीं था, तथ्यों को उजागर किया गया। सर, आज बैठक है सर? अभी बताएंगे। भाजपा कोर कमेटी की बैठक जो है वो कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जो है वो बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं। साबरमती मूवी भी रात को देखी थी। सर, रात को साबरमती मूवी देखी थी, सर, किस तरह की? बहुत अच्छा, ज्ञानवर्धक, बहुत चीजें खुलासा करने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। मीटिंग भी धन्यवाद। बैठक के बाद बताएंगे, बैठक के बाद। तो बिल्कुल मनोहर लाल थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मीटिंग के बाद ही जो है वो बताया जाएगा कि किस तरीके की मीटिंग रही। और साथ ही साथ जो रात को साबरमती मूवी जो है वो मनोहर लाल देखने गए थे, साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी थे। तो उनका साफ तौर पर कहना था कि बहुत अच्छी मूवी है, तथ्यों पर आधारित है, कोई घटनाक्रम नहीं है। पंचकुला से वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज। और चलिए बैठक पर अब अधिक अपडेट ले लेते हैं। हमारे सहयोगी साहिल रुखाया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहिल, देखिए सुबह से बैठक को लेकर आप अपडेट दे रहे हैं और बैठक इस वक्त जारी है, क्या कुछ अपडेट है, कितना वक्त में बैठक खत्म होगी और इसके बाद क्या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी या फिर एक एक कर बाइटें सामने आएंगी तमाम दिग्गजों की? बिल्कुल पिंकी, बीजेपी का महामंथन जो है, मैराथन बैठकें हैं वो लगातार जारी है, क्योंकि कल भी कई अहम बैठकें जो है वो संगठन से जुड़ी हुई थी, विधायक दल की बैठक भी हुई थी। तो तमाम डिस्कशन जो है वो कल की बैठक में किया गया और आज भी एक अहम बैठक, कोर ग्रुप की बैठक जो है वो बुलाई गई है। बीजेपी के पंचकमल कार्यालय में फिलहाल बैठक जो है वो चल रही है। इस बैठक के अंदर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली, इसके अलावा जो बीजेपी के प्रभारी हैं सतीश पूनिया और भी तमाम जो बड़े दिग्गज हैं वो इस बैठक के अंदर मौजूद है। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा भी जो है इस बैठक के अंदर पहुंचे हैं। तमाम सांसद ठीक है साहिल, आएंगे आपके पास, लेकिन फिलहाल एक बड़ी खबर सामने आ रही है और उस बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, साहिल आप बने रहिएगा हमारे साथ। चंडीगढ़ में विधानसभा विस्तारक की बैठक का आयोजन किया जाएगा और मुख्यमंत्री आवास पर बीजेपी की अहम बैठक होगी। बता दें कि मुख्यमंत्री आवास पर बीजेपी की अहम बैठक होगी। विधानसभा चुनाव के परिणाम पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। विधानसभा चुनाव के परिणामों पर चर्चा होगी, सदस्यता अभियान समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। जिला अध्यक्षों के साथ ये बैठक की जाएगी। तो बैठकों का सिलसिला लगातार बीजेपी का जारी है। अब जिला अध्यक्षों के साथ बैठक होगी। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी साहिल रुखाया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहिल, देखिए बैठक एक यहां पर जारी है, लेकिन इसके बाद एक और बैठक का ऐलान हो गया है। जिला अध्यक्षों के साथ बैठक होगी। बैठक में चुनाव परिणाम जो रहे विधानसभा के, उस पर मंथन किया जाएगा। इसके अलावा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है उस पर मंथन किया जाएगा। एक के बाद एक लगातार बैठकें चल रही हैं। बिल्कुल, एक के बाद एक बैठकें, लगातार बैठकों का दौर जारी है। कोर ग्रुप की बैठक खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो अपने आवास पर पहुंचेंगे, जहां विधानसभा विस्तारकों की बैठक जो है वो दोपहर 12 बजे शुरू होगी और विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं उसको लेकर जो है डिस्कशन जो है वो कहीं ना कहीं किया जाएगा। कल भी जो बीजेपी के हारे हुए प्रत्याशी थे 42, उनको यहाँ बीजेपी के पंचकमल कार्यालय बुलाया गया था। हार की समीक्षा जो है वो की गई थी। 1 to 1 जो तमाम प्रत्याशी थे जो
हारे थे विधानसभा चुनाव में, उनसे डिस्कशन किया गया कि किस तरीके से जो परफॉर्मेंस रही, हार का कारण क्या था, उसको आगे दुरुस्त किया जाए। तो इन पर चर्चा जो है वो की गई थी। आज भी विधानसभा विस्तारक की बैठक जो है वो दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आवास पर होगी। उसके बाद 2:30 बजे जो है सभी जिला अध्यक्षों के साथ भी बैठक करने का काम जो है वो किया जाएगा। इस बैठक के अंदर मोहनलाल बडोली जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है और जो बीजेपी के प्रभारी है सतीश पूनिया, वो भी इस बैठक के अंदर मौजूद रहेंगे। और बैठक के अंदर जिला प्रभारी, मंडल अध्यक्ष, विधानसभा संयोजक भी जो है वो मौजूद रहेंगे। आगे जिस तरीके से सरकार को काम करना है, किस मजबूती से जो है फील्ड में ग्राउंड पर जाकर काम करना है, संगठन को किस तरीके से मजबूत किया जाए, इसको लेकर जो है तमाम जो है विषयों पर चर्चा जो है वो की जाएगी। क्योंकि आने वाले दिनों में नगर निगम, नगर के जो चुनाव होने हैं उसको लेकर भी जो है डिस्कशन किया जाएगा और तैयारियां जो है वो लगातार की जा रही है। किस तरीके से पार्टी को सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहिए, बिना सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहिए, तो इसको लेकर भी चर्चा जो है इस बैठक के अंदर की जाएगी। तो कहीं ना कहीं लगातार 2 दिनों से बीजेपी का महामंथन, बैठकों का दौर जो है वो जारी है। कल भी कई अहम बैठकें हुई थी, आज भी जो है जिस तरीके से फिलहाल कोर ग्रुप की बैठक जो है वो चल रही है। इसके बाद 12 बजे विधानसभा विस्तारक की बैठक जो है बुलाई गई है। दोपहर 2:30 बजे सभी जिला अध्यक्षों को जो है मुख्यमंत्री आवास पर बुलाया गया है। तो 100 दिन का जो काम सरकार की ओर से करना है, बड़े काम जो कौन से होने, उसको लेकर भी डिस्कशन किया जाएगा और संगठन को मजबूत किस तरीके से करना है उसको भी लेकर जो है इस बैठक के अंदर चर्चा की जाएगी। और संगठन में बदलाव भी जो है वो कहीं ना कहीं किए जा सकते हैं। इस बात का संकेत जो है वो कुछ देर पहले ही बीजेपी के जो प्रभारी है सतीश पूनिया, वो दे चुके हैं कि संगठन को किस तरीके से मजबूत किया जाना है, संगठन को किस तरीके से संगठन में बदलाव किया जाना है। बिल्कुल साहिल, अभी आपने बताया कि अभी एक संकेत दिया गया कि संगठन में बदलाव जो है वो किया जा सकता है। अगर बात की जाए तो जिला अध्यक्षों के साथ समीक्षा की जाएगी, चुनाव परिणाम को लेकर संगठन में बदलाव किया जाएगा और पूरी तरह से बहुमत से बीजेपी जीती है हरियाणा में, लेकिन बावजूद इसके संगठन को मजबूत करने को लेकर, बीजेपी को मजबूत करने को लेकर तैयारियां और बैठकें जिस तरीके से देखी जा रही हैं वो वाकई में आने वाले चुनाव में, जब भविष्य में चुनाव होंगे, उसमें एक पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए की जा रही है, जनता के दिलों में घर किए रहने के लिए की जा रही है। ऐसे में बदलाव की बात आपने की है, किस तरह का बदलाव संगठन में किया जा सकता है, क्या बड़ा फेरबदल हो सकता है? बिल्कुल पिंकी, जिस तरीके से कल जो 42 जो हारे हुए कैंडिडेट बुलाए गए थे, उनकी ओर से बैठक के अंदर शिकायत की गई कि जो अपने ही लोग थे उन्होंने चुनाव के अंदर भीतरघात किया। यही कारण रहा कि बीजेपी जो है वो 42 सीटें जो है वो हार गई। तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि जिन्होंने भीतरघात किया उनको संगठन में जगह ना दी जाए। इस तरीके की शिकायतें जो है वो कल जो बैठक थी चुनाव प्रबंधन समिति की, उसके अंदर तमाम प्रत्याशियों की ओर से इस बात की शिकायत जो है वो की गई। तमाम जो नाम थे, जिस हल्के से जो प्रत्याशी हारे हैं, जिन्होंने भीतरघात किया, उनकी शिकायतें जो हैं वो चुनाव जो प्रभारी थे सतीश पूनिया, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली, उनको जो है वो की गई है। तो ऐसे में किस तरीके से बदलाव जो है वो करना है, पार्टी के पास पहले ही वो नाम पहुंच चुके हैं जिन्होंने चुनाव में जो है वो भीतरघात किया। जिस तरीके से जो शिकायतें जो है वो तमाम कैंडिडेट जो है कल बुलाए गए थे उनकी ओर से की गई थी, उनके नाम जो है वो नोट कर लिए गए हैं और आने वाले दिनों में जल्द ही संगठन में बदलाव जो है वो बीजेपी की ओर से किया जा सकता है और तमाम जो बड़े बड़े चेहरे हैं उनको संगठन में जगह मिल सकती है और मजबूती के साथ जो है बीजेपी आने वाले दिनों में फील्ड में काम करती हुए नजर आएगी। क्योंकि नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद के जो चुनाव है वो जल्द ही अनाउंस हो सकते हैं। इस बात का संकेत जो है मोहनलाल बडोली की ओर से भी दिया गया, क्योंकि जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार जो है फिलहाल है, क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद में किस तरीके से मजबूती बनाई जाए, बीजेपी यहां से चुनाव जीते तो ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का दावा जो है वो मोहनलाल बडोली की ओर से किया गया है। तो इसको लेकर जो है तमाम चर्चा जो है वो इस बैठक के अंदर की जाएगी और जल्द ही हरियाणा के अंदर जो चुनाव लंबे समय से पेंडिंग है नगर निगम के, नगर पालिका के, नगर परिषद के, वो अनाउंस हो सकते हैं। तो इस बात का संकेत जो है वो पार्टी मीटिंगों से भी पता लग रहा है कि जिस तरीके की तैयारियां जो है वो बीजेपी लगातार कर रही है, तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में चुनाव भी जल्द जो है वो अनाउंस हो सकता है और मजबूती के साथ जो है बीजेपी जो है वो ग्राउंड पर उतरेगी और जो केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार की योजनाएं हैं उसको। अगर इसी के साथ अगर बात की जाए साहिल, तो दिल्ली वालों को भी पता है कि भीतरघात किसने किया है, इस पर क्या कुछ अपडेट?
बिल्कुल, जिस तरीके से जब रिजल्ट अनाउंस हुआ और उसके बाद लगातार जो बयानबाजी है वो देखने को मिली, जो चुनाव हारे थे प्रत्याशी उनकी ओर से लगातार जो है शिकायतें जो हैं वो की गई कि किस तरीके से चुनाव के दरमियान जो है अपने ही लोगों की ओर से भीतरघात किया गया, उनको हरवाने का काम किया। इस बात की रिपोर्ट जो है पहले ही हाईकमान के पास पहुंच चुकी थी, कौन कौन जो लोग हैं जो पार्टी का साथ ना देकर जो है वो भीतरघात कर रहे हैं। तो इन तमाम जो विषयों पर पहले भी चर्चा जो है वो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली है उनसे जो हारे हुए प्रत्याशी है वो कर चुके हैं। तो ऐसे में जिस तरीके की जो कल बैठक थी 42 जो प्रत्याशी जो है वो बुलाए गए थे उनमें उन्होंने शिकायत की है कि कौन कौन से वो नाम थे जिन्होंने जो है चुनाव के अंदर भीतरघात किया, खराब करने की कोशिश की। तो पार्टी हाईकमान के पास वो तमाम जो नाम है वो पहुंच चुके हैं। तो आने वाले दिनों में संगठन में एक बड़ा बदलाव भी जो है वो देखा जा सकता है, जिस बात की संकेत जो है वो सतीश। बिल्कुल साहिल, देखिए जिस तरीके से संगठन में बड़ा बदलाव होगा और यहाँ पर ट्रिपल इंजन सरकार बनाने की बात की जा रही है, तैयारियां प्रमुखता से देखी जा रही है, बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर बात कर ली जाए तो नगर निगम के चुनाव को लेकर किस तरह की रणनीति बीजेपी की हरियाणा में देखी जाएगी? तो बिल्कुल जिस तरीके से केंद्र और हरियाणा के अंदर जो बीजेपी की सरकार है, जो नीतियां हैं, जो काम जो है वो सरकार की ओर से किया गया है, उन तमाम विषयों को लेकर जो है वो जनता के बीच में जाने का काम जो है वो सरकार की ओर से किया जाएगा। जिस तरीके से जो योजनाएं जो है फिलहाल चल रही हैं तो उसको लेकर जो है वो जनता के बीच में जाने का काम जो है वो बीजेपी करेगी और इसकी तैयारियां जो है वो पहले से लगातार जो है वो की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता नेहा धवन भी मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। मैम, लगातार मीटिंगों का दौर जारी है, किस तरीके का मंथन किया जा रहा है? देखिए, आपको ये बात मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कैडर बेस्ड पार्टी है। हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं से बातचीत, रूबरू होना ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है। अभी अभी चुनाव संपूर्ण हुए हैं, आपको मालूम ही है, और चुनाव का जो रिजल्ट आया है उसके पीछे हम ये बात जानते हैं कि कार्यकर्ता का जो हमारा आधार है और कार्यकर्ताओं ने जो दिन रात मेहनत की, जिसके कारण ग्राउंड पर हम विजयी हुए और इतनी प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनी। उसके लिए देखिए, कार्यकर्ताओं का से मिलना, बातचीत करना, चुनाव के समय में क्या चीज़ें उनके सामने आई, किस तरह से हमने बारीकी से माइक्रो मैनेजमेंट को जो है परिपूर्ण किया, उस पर जो है चर्चा। और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद जिन्होंने काम किया। सबसे पहले तो जो चुनाव प्रबंधन की समिति थी उनका सबने मिलकर धन्यवाद किया, जो हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं, चाहे वो हमारे प्रदेश के प्रभारी सतीश पुनिया जी हैं, हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली जी, साथ में केंद्रीय टोली से माननीय सुदान सिंह जी आए थे, माननीय दुष्यंत जी आए थे। उन्होंने धन्यवाद किया उस पूरी टोली का कि ये चुनाव प्रबंधन की जो टोली थी जिसने पूरे प्रांत में हर विभाग में काम किया, अलग अलग विभागों को संभाला, चाहे वो परिवहन था, चाहे वो सूचना प्रबंधन थी, चाहे वो मीडिया मैनेजमेंट था, चाहे वो व्यवस्था का हो, रहने की व्यवस्था हो, चाहे वो कोई भी काम था बूथ प्रबंधन का, उन सबका धन्यवाद किया। उसके बाद जैसा कि अभी मैं सुन रही थी, आप अपनी बाइट में बोल रहे थे कि जो हमारे कैंडिडेट जिनको हमने प्रत्याशी बनाया था और वो सफल नहीं हो पाए अपने इस चुनाव में, उनसे बातचीत कि क्या कारण रहे जिसके कारण आप सफल नहीं हो पाए हैं। कुछ ऐसा विशेष कारण है जो संगठनात्मक तौर पर जानना बहुत ज़रूरी है। वो बातें जो है वो शीर्ष नेतृत्व तक डायरेक्टली पहुँचे, वो मंथन चिंतन था। फिर एक बैठक थी जिसमें हमारे सफल हुए कैंडिडेट पहुँचे, जो विधायक बन चुके हैं, चुने जा चुके हैं, और उनसे भी कुछ जुड़ी हुई बातें जिसका ध्यान रखना संगठन के लिए बहुत जरूरी है। शिकायतें भी की, जिस तरीके से भीतरघात की बातें भी अंदर चली कि अपनों ने ही भीतरघात किया, यही कारण रहा कि बीजेपी जो है वो 42 सीटें हार गई। देखिए, राजनीतिक एक ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में जो है पर्सनल जो मत होता है वो बहुत प्रोमिनेंट होता है, और मुझे ये लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपना जो है वो बढ़ोतरी चाहता है राजनीति में, और उसका एक अपने प्रति एक स्वार्थ होता है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विचार इलेक्शन में बाहर मुखर होकर आते हैं,
वो चीज़ें जानना भी ज़रूरी है। इसको हम शिकायत के रूप में नहीं लेते हैं और इसको शिकायत के रूप में लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमेशा अपडेशन के चांसेस होते हैं। लेकिन संगठन को पता होना चाहिए कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो संगठन को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और उनको चिन्हित करना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम आज मजबूत हैं तो हमारी मजबूती जो है वो कार्यकर्ताओं का एकमत होना और कार्यकर्ताओं का निष्ठा संगठन के प्रति बहुत स्ट्रोंग होना है। नगर निगमों के अगर फेल हुई है तो कांग्रेस के फेल होने का केवल एकमात्र कारण यही है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व जो है वो कांग्रेस पार्टी के प्रति ईमानदार नहीं है। कांग्रेस के कार्यकर्ता ईमानदार हो सकते हैं, लेकिन शीर्ष नेतृत्व उसका ईमानदार नहीं है, क्योंकि वो गुटबाजी में बटे हुए हैं, वो आपसी पर्सनल स्वार्थ में बटे हुए हैं। उनके लिए कांग्रेस संगठन जो है वो सर्वोपरि नहीं है, उनके लिए अपनी राजनीतिक मंशा जो है वो सर्वोपरि है। मैम, नगर निगम के चुनाव भी जो है वो पेंडिंग है लंबे समय से, इसको लेकर भी डिस्कशन किया गया है कि किस तरीके से अब फील्ड में उतरना है, क्योंकि चुनाव जल्द ही अनाउंस हो सकता है। देखिए, जो छोटी टोली की हमारे यहाँ बैठक होती है, उस छोटी टोली की बैठक में आगामी जो कार्यक्रम है उनकी रूपरेखा कैसी तैयार की जाए, प्रदेश के लिए क्या उसकी रणनीति बनाई जाए, इस पर चर्चा जरूर होती है। और मुझे लगता है कि छोटी टोली की बैठक में ये विषय भी जरूर रखा गया होगा। पिंकी, जो है तमाम मुद्दों को लेकर डिस्कशन जो है वो बैठकों के अंदर किया जा रहा है। जिस तरीके से जो बीजेपी की प्रवक्ता है नेहा धवन की ओर से भी बताया गया कि किस तरीके से जो 2 दिन की बैठकें हैं, महामंथन है बीजेपी का, वो लगातार चल रहा है। इसी के साथ ये भी बताइएगा कि ये जो बैठक फिलहाल चल रही है और उसके बाद भी जो बैठकें होंगे, लेकिन हालांकि फिलहाल ये जो अभी बैठक चल रही है महत्वपूर्ण है कि इस बैठक में नई विधानसभा को लेकर भी कोई चर्चा हो सकती है क्या, कोई मंथन हो सकता है क्या? पिंकी, जिस तरीके से नई विधानसभा को लेकर जो सियासत है वो लगातार गर्माती जा रही है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा के जो लीडर्स हैं उसमें आपसी बयानबाजी जो है वो देखी जा सकती है। कल विधानसभा में भी ये मुद्दा जो है वो कांग्रेस के जो विधायक है अशोक अरोड़ा, उनकी ओर से उठाया गया था, लेकिन बाद में ये कह दिया गया कि इस मुद्दे को जो है वो विधानसभा में नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस जो है वो लगातार इस बात का समर्थन कर रही थी कि हम पूर्ण रूप से आपके साथ है, सरकार को इस मामले में एक मीटिंग बुलानी चाहिए, विपक्षी दल भी जो है इस बैठक के अंदर शामिल होने चाहिए। तो इस मुद्दे को लेकर जो है लगातार बयानबाजी भी जो है वो देखने को मिल रही है। और कल भी जिस तरीके से जो हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज, उनकी ओर से स्पष्ट कर दिया गया कि उनका जितना पंजाब का चंडीगढ़ पर अधिकार है उतना ही हरियाणा का जो है वो चंडीगढ़ पर अधिकार है। उनका साफ तौर पर यह भी कहना था कि पहले पंजाब जो है वो हिंदी भाषित जो इलाका है वो हरियाणा को दे, एसवाइएल का पानी दे, उसके बाद जो है इस पर डिस्कशन जो है वो लगातार किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस पर भी बयानबाजी जो है वो देखने को मिल रही है कि किस तरीके से पंजाब जो है वो लगातार यह कह रहा है कि हम 1 इंच भी जमीन जो है वो चंडीगढ़ के अंदर हरियाणा की नई विधानसभा बनाने को लेकर नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, जिस तरीके से साहिल अभी यहाँ पर अगर बात की जाए, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर चर्चा होगी। एक महत्वपूर्ण मुद्दा एक और है, और वो मुद्दा ये है कि जिस तरीके से पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है उसको लेकर भी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, और हमेशा ही हरियाणा के ऊपर दिल्ली सरकार ठीकरा फोड़ती रही है। तो इसको लेकर कोई रणनीति बनाई जाएगी क्या? कुछ इसमें भी फैसला जो है बैठक में लिया जाएगा? क्योंकि इस वक्त जो सबसे ज्यादा मुद्दा गरमाया हुआ है वो पॉल्यूशन को लेकर ही है। पिंकी, जिस तरीके से लगातार जो बैठकें चल रही है वो संगठन से जुड़ी बैठकें हैं, इस पर कोई जिस तरीके से आपने जिक्र किया पोल्यूशन को लेकर, ये एक अलग विषय है, संगठन की बैठकें जो है वो अलग विषय है। फिलहाल संगठन की बैठकें जो है वो लगातार चल रही है। अभी बैठक जो है कोर ग्रुप की बैठक चल रही है, दोपहर 12 बजे विधानसभा उसको लेकर चलेगी, और दोपहर 2:30 बजे जो है वो जिला अध्यक्षों को मुख्यमंत्री आवास पर बुलाया गया है, जिसको लेकर डिस्कशन जो है वो किया जाएगा। क्योंकि बीजेपी जो है फिलहाल 10 लाख से ज्यादा सदस्य जो है वो बना चुकी है, और 50 लाख का लक्ष्य जो है वो हरियाणा के अंदर रखा गया है। तो ऐसे में जो लगातार जो है सदस्यता अभियान जो है वो बीजेपी का। ठीक है साहिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए। मीटिंग पर आप नजर रखिएगा, अपडेट आपसे मीटिंग के बाद हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया।